थे। योगी जी कितने साल से सीएम है? नहीं देखिए 6 साल से सीएम है। मैं इस अभी बात भी को अखिलेश नहीं के टाइम पे ये होता था, 20 साल से 25 साल से वो अपराधी जो हत्याएं करके खुलेआम घूम रहे थे, जो अपराधी जेल की सलाखों के पीछे से बैठ करके गैंग ऑपरेट कर रहे थे, जब इतना अपराध आपने कर रखा है, इतना विस्फोमन कर रखा है, तो उसका दुष्परिणाम तो झेलना ही पड़ेगा ना। मैं फिर भी कह रहा हूं कि कानून के सामने किसी को भी सर उठाने की हिम्मत नहीं हो सकती है। जिसने की है उसके खिलाफ आप इनसे पूछ लीजिए अगर आपको टाइम नहीं, बस 2 सेकंड मेरे भाई बोलेंगे। एक मैं दिला दूं जिनको याद नहीं होगा, 2000 में भी 2002 में भी आपकी सरकार थी, कल्याण सिंह भी 2 बार चीफ मिनिस्टर बने हैं, रामप्रकाश गुप्ता जी बने, राजनाथ सिंह जी बने, तो कार्यकाल आप भूल जाते हो क्या? उस कार्यकाल में आपने उसी कार्यकाल में एसटीएफ का गठन हुआ, उसी कार्यकाल में सिक्का शुक्ला जैसे दुर्दांत अपराधी को एनकाउंटर में मार गिराया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराधियों को मजबूत करने का काम करते हैं, अपराधियों को पैरेलल सत्ता देते हैं, अपराधी कंट्रोल करते हैं कि प्रयागराज अति कम आप दोनों चुप होइए प्लीज सर, स्टॉप गिविंग शाउटिंग मैच नहीं। 24 के वास्ते अगर यूपी के रास्ते जाना है तो कांग्रेस तो फिर एकदम ही अटक जाएगी। अतुल जी जरा कांग्रेस पर आए। एक बात तो मुझे इस पे जरूर पूछनी है राकेश जी से। राकेश जी, यही बात कर कर आप सत्ता में दूसरी बार आए हो और आप यहाँ नुमाइंदे हो, जो दल आपका भाजपा जो है वो सत्ता में है, तो आप विश्वास नहीं दिलाते हो कि नहीं हम लॉ एंड ऑर्डर अच्छा करेंगे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बेसिक ड्यूटी है राज्य की, लोगों को विश्वास दिलाने की। आप विश्वास दिलाने के बजाय तब ऐसा हुआ था, तब वैसा हुआ था, आप अपनी असफलता जो है उसको स्वीकृति जो है वो खुद दे रहे हैं। अभी देखिए, कल एक दरोगा, एक पीआई और उसका असिस्टेंट पीआई, वो लोगों की ज्वेलरी लूट लेता है 50 तोला। कहां जाएंगे लोग? और इतनी हिम्मत कैसे होती है? विकास दुबे हम भूले हैं क्या? एनकाउंटर भूले हैं क्या हम? एनकाउंटर प्रधानमंत्री के कार्यालय में लोग जाते हैं, प्रधानमंत्री का तहस दिखाकर, जो राज्यपाल है मनोज सिन्हा, वो उनसे लोन लेते हैं और वो लॉबिंग करते हैं, वो सारा करप्शन करते हैं। प्रधानमंत्री का कार्यालय का नाम लेके एक जो है वो एसपीजी का सिक्योरिटी लेके, मैं बीच में नहीं बोला था, मैं बीच में नहीं बोला था, मैं लूंगी आपसे जवाब। 15-15 दिन जो है वो कश्मीर में घूमता है एसपीजी के कवर के अंदर। ये कैसा गवर्नेंस है? और आप सत्ता में आए हो यही सब बात करके, और क्या दिया आपने? क्या नौकरियां पैदा की? क्या महंगाई कम की? क्या आपने लॉ एंड ऑर्डर ठीक से किया? आपने कुछ भी नहीं किया है। आप तब ऐसा हुआ था, तभी तो आपको सत्ता दी थी ये सब ठीक करने के लिए, आपने और बिगाड़ के रख दिया है। अगर कोई न्यायालय में हत्या होती है, पुलिस कस्टडी में हत्या होती है, अभी विकास दुबे का नाम ले रहे हैं, अतीक, अशरफ, इन सब का नाम नहीं ले रहे हैं, क्या कोई खास वजह है? अतीक हो, अशरफ हो, कोई भी हो, मैंने अजहर मसूद का भी नाम नहीं लिया जिनको छोड़ कर आए थे। अतीक के बेटे का नाम अजहर मसूद जो है ना, उसको छोड़ के आने वाले भी है ये लोग। हमारा कहना यह है कि जब आप सत्ता में आते हो, पब्लिक जब आप पर विश्वास करती है जनता, तो आपने क्या डिलीवर किया? यह सवाल पूछने का विपक्ष का अधिकार है। किसी का नाम, जो सजा देनी है वो सजा न्यायालय से होनी चाहिए, वो प्रक्रिया है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। अगर हमने जंगल राज लाया और मैं एन आई फॉर एन आई, मेक होल वर्ल्ड ब्लाइंड, अगर मैं अब खुद ही न्याय करूंगा तो कल कोई सिक्योर नहीं रहेगा। अंजना जी, आप नहीं, हमने, कोई भी आएगा स्टूडियो में आएगा, कल स्टूडियो में आके मार देगा। क्या इस तरह का आपने वायदा किया था जनता से, देश के, यूपी के? ठीक है, जल्दी से संजय जी आपका कमेंट लेने के बाद मैं अगले टॉपिक पर आऊंगी। और यहां पर अब मैं मुद्दा उठाना चाहती हूं जाति जनगणना का, क्योंकि उस पर बीजेपी इधर बोले उधर बोले समझ के रह जाती है। ये हिंदुत्व की बात करते हैं, ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं, और यहां पर जाति जनगणना, सामाजिक न्याय के लिए जन जागरण यात्रा लेकर अखिलेश यादव निकल चुके हैं लखीमपुर खीरी से। क्या उसका असर होगा? क्योंकि यही वो ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है जिसको बिहार और यूपी में जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको सूट करता है, जाति के आधार पर लोग वोट करें, इसलिए वो इसको भुना रही है। देखिए, इस यात्रा से फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से हिंदुत्व की पॉलिटिक्स से बीजेपी ने जो जातीय आधार पर जो तमाम रीजनल पार्टियां जिस पर वो अपनी गोलबंदी करते हैं, तमाम अलायंसेस बनाते हैं, उसको कवर अप करने के लिए उन्होंने एक तरह से बड़ी पॉलिटिक्स की है, बड़ा मुद्दा लेकर के आए जो कि हिंदुत्व का मुद्दा। तो जो रीजनल पार्टियां, अगर आप चाहे बिहार की दोनों रीजनल पार्टियों की बात करें, यूपी की रीजनल पार्टियों की बात करें, इनका जनाधार कहां है? 90s के बाद पोस्ट मंडल समय में इनका एक तरह से उदय होता है इन राज्यों की राजनीति में। और इनका जनाधार है ओबीसी के बीच में, इनका कोर वोट शेयर आता है ओबीसी से।
तो कहीं ना कहीं ये मुहिम है कि अगर आप इस बात को लेकर जनता के सामने आगे जाते हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, तो ये संदेश ओबीसी समुदाय के वोटरों को दिया जा रहा है कि हम आपके असली हिमायती हैं, हम आपके हिमायती हैं और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जातीय जनगणना हो, उस आधार पर सरकार की नीतियां बने और इन नीतियों से आपको ही फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं ओबीसी पॉलिटिक्स जो कह रहे बार बार जिसका जिक्र होता है, मंडल 2 करने की कोशिश की जा रही है और ये कोशिश की जा रही है इससे ओबीसी समुदाय के वोटरों को गोलबंद किया जाए, क्योंकि पिछले 5-10 सालों में ये देखने को मिला है कि इसका भी बड़ा हिस्सा जब लोकसभा का चुनाव होता है, जो आंकड़े आपने पेश किए, आपने देखा यादवों का वोट भी खिसक कर बीजेपी की तरफ जा रहा है, कुर्मी कोयरी का वोट भी खिसक कर बीजेपी की तरफ जा रहा है। ये यूपी के आंकड़े हैं। तो पूरी कोशिश ये है हम जाट वाला वोट दिखा रहे हैं, एक बार फिर से जरा दिखा दीजिए और इस पर आपका एक रिस्पॉन्स जल्दी से संजय जी। बीजेपी के लिए अगर हम देखें तो 17 और 22 में जाट वोट उनके लिए बढ़ा है, वहीं समाजवादी पार्टी के लिए घटा है, जबकि आरएलडी अब 7 भी है। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये जो 54% है, ये जाट वोट में भी देखिए एक एक करके अगर आंदोलन भी हुआ था उसके बावजूद ये हुआ है। हाँ, ये आप विधानसभा के चुनाव का जिक्र कर रही हैं। किसान आंदोलन चरम पे था 17 और 22। हाँ, 22 के पहले इस बात का बहुत जिक्र हो रहा था कि किसान नाराज हैं, जाट नाराज हैं, क्या इसका नुकसान होगा बीजेपी को? नुकसान तो होता हुआ दिख रहा है। दोनों आंकड़े बता रहे हैं कि जाट समुदाय में जो उनका जनाधार वो कम हुआ, लेकिन इसके बावजूद ये देखने को मिलता है कि जाटों का वोट भी, मेजॉरिटी वोट बीजेपी के पक्ष में गया। तो कुल मिला के मुद्दों का, आप किसी मुद्दे पर नाराज हैं सरकार से, लेकिन कई बार ये देखने को मिला, सिर्फ यूपी के चुनाव की बात नहीं है अंजना जी, कई ऐसे चुनाव हमने देखे जहां पर आपकी नाराजगी हो सकती है सरकार से, रूलिंग पार्टी से, जहां बीजेपी रूलिंग पार्टी है, लेकिन जब वोट देने का वक्त आता है तो उनमें से बड़ा हिस्सा फिर भी रूलिंग पार्टी बीजेपी की तरफ उन्होंने वोट किया है। और जिस आंकड़ों का आप जिक्र कर रहे हैं जाट वोट का, वो उसका एक प्रमाण है। जाट नाराज थे लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में जाटों ने बीजेपी के लिए वोट किया।